हेलो बच्चों, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास में एडमिशन के लिए जो बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके रिस्पेक्ट में लेसन्स बना रहा हूं। तो एज ऑफ नाउ जो गणित का पोर्शन है मैथ्स का, उसका बना रहा हूं। तो मैंने अभी तक यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। संख्या एवं संख्या पद्धति ये ओवर हो गया है। पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं ये भी ओवर हो गया। देन भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। देन गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक ये भी कंप्लीट हो गया है। देन वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल ये भी कवर हो गया। देन दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं ये भी हो गया है। देन अभी जो हमें डिस्कस करना है वो करना ये मापन के अनुप्रयोग। तो हमें जो टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक कवर करना है मापन के अनुप्रयोग। तो मैथ्स में जो अंकगणित में देखोगे आप, यहाँ 10 यहाँ पे और यहाँ 19, टोटल 19 टॉपिक्स हैं। अभी हम 8 टॉपिक कर रहे हैं, तो अभी 11 टॉपिक हमें और करना है। तो मापन को हम पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो मापन किसे कहते हैं? बेसिकली किसी भी चीज़ को एक क्वांटिटी में मेज़र करना। जैसे आपको लंबाई हो गई, उसको मेज़र करना है, या फिर आपका वेट, आप कितने वजन को, वो हो गया। देन समय, कितना टाइम लगेगा कहीं जाने पर। तो ये सब क्या है? एक काइंड ऑफ यूनिट्स है, उसको मेजर करने का, रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कोई यहाँ से कोई प्लेस कितना दूर है तो उसको बोलते हैं 200 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया लगता है हाँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर किसी ने कहा 50 किलोमीटर है तो मतलब हम इमेजिन कर पाते हैं यहाँ से वहाँ तक की दूरी इतनी होगी। तो एक जो रिलेटिव हमें आइडिया लगता है, ऐसे उसको क्वांटिफाई करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं, अलग अलग राशि के जो होते हैं उनको मेज़र करने के लिए। जैसे लंबाई को क्या मीटर में हम लोग मेज़र करते हैं, भार को, वेट को किलोग्राम या ग्राम में, देन समय को सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, देन क्षेत्रफल को एरिया में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको जिसमें भी कैलकुलेट करना है। देन आयतन को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हो गया आपका कुछ यूनिट्स जिसके रिस्पेक्ट में हम राशि को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। सो सबसे पहले हम लंबाई का डिस्कस करेंगे, देन भार का, समय का, क्षेत्रफल का, आयतन का। सो लंबाई में देखेंगे आप, तो लंबाई में आपस में क्या यूनिट्स का कन्वर्जन किया जाता है। जैसे सबसे छोटी से यूनिट मिलीमीटर हो गया, देन सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर। तो ये सब ये लंबाई के अलग अलग यूनिट्स हैं। नॉर्मली हम लोग अभी जो नॉर्मल कॉमन यूज करते हैं वो सेंटीमीटर करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं मिलीमीटर करते हैं, या फिर मीटर करते हैं, या फिर किलोमीटर में करते हैं। नॉर्मली जो है डेसीमीटर या डेकामीटर, हेक्टोमीटर में कन्वर्जन नहीं करते, बट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण हम देख लेते हैं अभी। देखिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। हम लोग ऐसे याद करते थे जब छोटे थे, तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ऐसा करके। तो 1 किलोमीटर में आप देखोगे 1 किलोमीटर क्या, 1000 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है, 100 मीटर होता है। 1 डेकामीटर में कितना होता है, 10 मीटर होता है। देन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। करेक्ट। तो ये अगर कन्वर्जन आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप इजीली एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। लंबाइयों का कुछ ये भी आप याद कर लो जो कॉमनली कभी कभी यूज किया जाता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। कितना, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। ओके। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन, 100 मीटर को हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में परिवर्तित कीजिए। तो देखो कितना आसान है। सबसे पहले 100 मीटर को हमको हेक्टोमीटर में करना है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हमें पता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। तो इसको 1000 को क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 100 मीटर। तो 100 मीटर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर में 10 हेक्टोमीटर आ गया उत्तर। ऐसे आपको निकालना है डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। तो 100 गुणे 1000 मीटर बराबर क्या हो, 100 गुणे 10 मीटर। तो 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, तो 100 डेकामीटर हो गया। ऐसे 1000 को उस रूप में कन्वर्ट कर लो जिसमें उसका वैल्यू दिया हुआ। सब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर।
तो 1000 गुणे 1 मीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1000 गुणे 100 से उसको गुणा कर दो, जो वैल्यू आएगा ये आपका क्या, वो सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली आपको निकालना है, देखो डेसीमीटर, फिर देन डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या दिया, 10 सेंटीमीटर। अब अभी हमको क्या डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डेसीमीटर में आप देखोगे तो कितना हो गया, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इस वैल्यू को क्या करो 10,000 इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, तो वैल्यू क्या 10,000 डेसीमीटर। अगर हमको मिलीमीटर में निकालना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो टोटल इतना सेंटीमीटर दिया है, mm में निकालना इंटू 10 कर दो, तो इंटू 10, तो ये हमारा वैल्यू क्या mm में आ गया। तो इस हिसाब से हम लोग जो लंबाई मापन का है, या जो लंबाई एक मात्रा है जिसको मेजर करने के ये सारे यूनिट्स हैं, इसमें हम मेजर कर सकते हैं और आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिमिलरली ऐसे किसका है, मात्रा की इकाइयों का रूपांतरण, तो उसमें जैसे ग्राम का हो गया, हमें वेट का निकालना है अभी, क्या है वेट का, तो वेट मतलब भार का, तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर ग्राम, 10 सेंटीमीटर ग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, देन 10 डेसीग्राम बराबर 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल, 10 कुंटल बराबर 1 टन, देन 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 5 कैरेट एंड 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.204 पाउंड। तो ये सारे कुछ यूनिट्स हैं जिसको आप याद कर लोगे तो आपस में इनका रूपांतरण इजीली कर लोगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आ गया तरल पदार्थ की इकाइयों का रूपांतरण, तो जैसे बोलते हैं ना वॉल्यूम, आयतन बोलते थे ना, आयतन को मेजर करने का तरीका वो क्या है, आप मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर या फिर लीटर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो जैसे 10 मिलीलीटर है, मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर और 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। ओके, सो यहाँ पे देखो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन। तो ये आप याद कर लो डेफिनेटली ये सारा, ताकि आपको जब रूपांतरण आपको करने का क्वेश्चन आए तो इजीली सॉल्व कर सको। तो ये वैल्यूज आपको याद ही करनी पड़ेंगी। देन आता है टाइम को कैसे मेजर, कई बार वॉच के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपको वॉच को पढ़ना आना चाहिए, वॉच को रीड कैसे आता है। जैसे टाइम देखा आपने, तो टाइम देख के कोई भी घड़ी आपने जैसे देखी, तो वो जो वॉच आप देखते हो तो उसको कैसे रीड करते हो, कितना टाइम हुआ या आधे घंटे बाद कितना टाइम वो होगा। तो ये जो टाइम है आपको घड़ी पढ़ना, घड़ी को रीड करना आना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ वॉच को रीड करना आता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको पक्के से आप सॉल्व कर लोगे। समय की, तो यहाँ पे जो समय है उसको कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे देख लो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 1 घंटे बराबर 60, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। सिमिलरली 24 घंटा बराबर 1 दिन, तो 24 आवर्स बराबर 1 डे। देन 366 डेज, दिन बराबर 1 लीप वर्ष। देन 12 महीने बराबर 1 वर्ष, 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी, 7 दिन 1 सप्ताह, 30 दिन 1 महीना, 365 दिन 1 वर्ष यानी साधारण वर्ष, और 52 सप्ताह क्या है ये 52 सप्ताह बराबर 1 वर्ष, 10 वर्ष बराबर 1 दशक, 12 वर्ष बराबर 1 युग। तो ये हो गया कुछ आपका समय को मेजर करने का जो है तरीका, और क्या कहते हैं उसको। तो जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं वॉच के ऊपर पूछे जाते हैं, कैलेंडर के ऊपर, मतलब दे दिया जाएगा, कोई सन दे दिया जाएगा, उसमें 22 दिसंबर 2020 में कौन सा दिन था, तो ये निकालना भी आना चाहिए, प्लस टाइम के ऊपर। तो बेसिकली घड़ी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको सेपरेटली मैं वीडियोस बनाऊंगा इन सब के लिए, एक एक टॉपिक के, वॉच घड़ी के ऊपर सिलेक्टिवली और कैलेंडर के ऊपर कैसे टाइम निकाला जाता है, क्योंकि इसमें अगर बताऊंगा तो लेंदी हो जाएगा। तो ये पोर्शन रहेगा। देन मुद्रा परिवर्तन, जो मुद्रा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्या, मुद्रा के ऊपर,
मुद्रा के ऊपर। देन जैसे मुद्रा के ऊपर 1 रुपये बराबर 100 पैसा, ऐसा गया। ताप की इकाई, तो ताप मतलब टेम्परेचर होता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, उसका क्या रिलेशन क्या होता है, उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ताप की इकाई, तो ताप की इकाई में ये रिलेशन कैसे आता है इसको भी मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। मतलब छोटे बच्चों को खैर इतना डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप बोल सकते हैं फार्मूला याद कर लें, और ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली लगा लें। तो एफ बराबर जो मैंने लिखा है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, तो ये एफ क्या है, फ़ारेनहाइट है, 9/5। और कोई चीज़ आपको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दी होती तो यहाँ पे लिखिए फ़ारेनहाइट निकल आएगा, अगर फ़ारेनहाइट में दिए तो आपको यहाँ से सेल्सियस में निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं, बाद में आपको कैलेंडर और वॉच के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सब भी बताऊंगा आपको। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाएगा, तो 3 बजकर दोपहर बाद 5 मिनट पर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो आप वॉच अगर देखो ध्यान से तो क्या होगा, 3:05 मतलब क्या हुआ, इसे वॉच हो गया, यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, तो 3 इन दोनों के बीच में यहाँ पे 4 और 5 रहेगा, तो सुई कुछ क्या होगा 3 घंटे वाली यहाँ पे होगी, करेक्ट। 3 बजकर दोपहर घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। 5 मिनट मतलब 12:05 यहाँ पास में होगा ऐसा, तो 3:05 को, तो 3:05 को कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे देखो ये 3:50 हो गया, 5:30, ये तो ऐसे ऑप्शन देखो ये गलत हो गया, 5:30 ये भी गलत हो गया क्योंकि 5 है, 3:50 से 3:50 पे गलत है, मतलब 3:05, तो ये उत्तर आपका हो गया। तो 5 मिनट मतलब क्या है आपका, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है आपका 1 घंटा होता है, यहाँ 5 मिनट है मतलब 3:05, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए 5045 ग्राम बराबर, अब ये मतलब क्या हुआ, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है आपको, किलोग्राम और ग्राम में, तो 1 kg बराबर क्या होता है, 1 kg बराबर आपको पता है कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 5045 ये क्या है, ग्राम है, तो बराबर कितना हो जाएगा 5000 प्लस 45, ये ग्राम हो जाएगा ना, ये भी ग्राम हो गया, करेक्ट। अब 5000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 kg, तो 5000 ग्राम बराबर ये 5 kg हो जाएगा, प्लस ये 45 ग्राम हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो गया 5 kg 45 ग्राम, उत्तर देखो 5 kg 45 ग्राम, ये उत्तर आ गया आपका। ओके नाउ यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया टाइम के ऊपर। अमृता अपना गृह कार्य स्वयं 4:45 बजे आरंभ करती है, कार्य समाप्त होने पर घड़ी की ओर देखती है, उसने कितने समय तक गृह कार्य किया, तो 4:45 पे उसने स्टार्ट किया, 4 हो गया, घड़ी की सुई यहाँ 4 हो गया, और ये वाली मिनट वाली सुई यहाँ पे रहेगी 4:45, और जब यहाँ पे थी तो ये टाइम हो जाता है, तो मतलब 5 बज के देखो 4:45 पे उसने 4:45 पे उसने स्टार्ट किया, ख़त्म कितने, घड़ी पे देखी तो कितना बज रहा है देखो 5:35, करेक्ट। तो कुल कितना टाइम लगा, तो 5 बजने में कितना मिनट बाकी रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 5 बजने में 15 मिनट, क्योंकि 4:45 हो गया, 15 मिनट और जो तो 5 बज जाएगा, तो 15 मिनट यहाँ काम की एक्स्ट्रा हो, और 5 बजने के बाद 35 मिनट यहाँ, तो 15 प्लस 35 कितना हो गया 50 मिनट, तो उत्तर आपका क्या हो गया ये 50 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हो। देन 300 ml धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 2.8 घन मीटर क्यूब तेल है में से भरी जा सकती है, तो कहने का मतलब है 2.85 घन मीटर क्यूब तेल है, क्या है घन मीटर तेल है, तो घन मीटर मतलब क्या हुआ 2.85 मीटर क्यूब तेल है उसके पास, इसमें 300 ml धारिता की कितनी बोतलें भरी जाती हैं, तो जो मीटर क्यूब इसको पहले ml में बदलो, तो इसको 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर, तो 2.85
मीटर क्यूब को की जगह पे क्या लिखो, इंटू 1 मीटर क्यूब हो जाएगा बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 2.85 इंटू 1000 लीटर आ गया। तो कितना आ गया, 2850 लीटर आ गया। अब 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml, तो 2850 गुणे 1000 ml, ये हो गया ml में। अब हमें निकालना कितना, टोटल धारिता कितनी है 2850 इंटू 1000 ml, हमें कितना 300 ml का इसमें से फिलअप करना है। तो कुल बोतल कितनी भरी जा सकती है, कुल बोतल भरी जा सकती है बराबर कितना हो जाएगा, भरी जा सकती है बराबर कितना हो जाएगा 2850 गुणे 1000 ml और डिवाइड बाय 300 ml। तो ml तो कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, 3 से 3 करने में 3 3 9 27, 3 5 15, 3 0 0, 950 गुणे 10, तो कितना आ गया 9500। तो कुल बोतल बराबर कितना आ जाएगा 9500। तो ये उत्तर आपका हो गया, कुल बोतल जो भरी जा सकती है, ये आपका उत्तर आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे आप देख लीजिए। 5 के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं, तो टोटल वेट कितना दिया है 9 किलोग्राम, और 5 के एक सिक्के का भार कितना 9 ग्राम। तो 9 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम हो गया, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो कितना आ गया 9000 ग्राम। अब एक सिक्के का भार कितना है 9 ग्राम, तो कुल सिक्का कितना होगा, जितना भार है डिवाइड बाय एक सिक्का का भार, कुल सिक्के बराबर कितना हो जाएगा 9000 ग्राम डिवाइड बाय 9 ग्राम। तो ग्राम तो कट जाएगा, 9 करने में 9, तो मतलब टोटल कितने 1000 सिक्के। तो टोटल उत्तर कितने आ गए आपके 1000 सिक्के। तो कुछ ऐसे आपको सवाल लगाने हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द मापन। तो इसके ऊपर और भी जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस कराइए। आप वीडियो देख रहे हैं तो और इसके ऊपर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ईजिली आप इन सब सवाल को लगा सको फिंगर टिप में। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप वॉच के ऊपर और कैलेंडर के ऊपर भी सवाल लगाना स्टार्ट कीजिए। कुछ डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।